हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया, तैयारी बढ़िया चल रही है। क्वेश्चंस के लेवल को समझकर आपको कैसा लग रहा है? क्या मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर मज़ा आ रहा है तो आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वेक्टर। ठीक है, आज के जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सारे के सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कम से कम 15 क्वेश्चन है मेरे पास आज, और सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का सीक्वेंस है मेरे पास। तो आज आपका जो वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर है, जिसमें हम लोग क्रॉस, डॉट, मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं, या फिर जो ये पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए कैसे इम्पोर्टेंट होगा, इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। ठीक है, चीज़ें अगर अच्छी लग रही हैं तो नीचे जो रेड वाला बटन दिख रहा होगा उसको आपको दबा देना है। अच्छा लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो उसके लेफ़्ट साइड में आकर के दूसरे नंबर पे एक डिसलाइक का बटन होगा ऐसे वाला, उसको ज़रूर दबाइए। इससे भी हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, इससे भी हमें अच्छा लगेगा। मैंने कोशिश करी है कि आपके हर एक पॉइंट से बनने वाले क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर के आऊँ, इसलिए हम लोग लगातार मेहनत करते हैं। ठीक है, और लगातार आपको क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कल मिलेगा आपको, और आज आपको पूरा वेक्टर ख़त्म कर दिया जाएगा। वेक्टर से इतने क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, जो नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन आया था वो भी करा दूंगा, और जो भी एक्स्ट्रा बनने वाले क्वेश्चन होंगे वो भी आज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वेक्टर की। तो वेक्टर क्या होते हैं, पहले आते हैं थोड़ी सी डिफिनेशंस हैं, उनको लिख लेते हैं। आप लोग लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आता है कि सर क्वांटिटी कितनी टाइप की होती है? तो वेक्टर क्वांटिटी मीन्स सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें मतलब जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में क्या हो, उनके पास डायरेक्शन हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। स्केलर में ये थोड़ा सा दिक्कत कर देता है कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। एक टाइप की और क्वांटिटी है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, जिसे कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2 बार से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आया, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में नहीं आया, बट डिफरेंट टाइप के लेवल्स के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, यूपीपीएससीएस के में आया है, नीट के एग्जाम में आया, आईआईटी के एग्जाम में आया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस टाइप की क्वांटिटी है। उसमें सदिश भी होगा, अदिश भी होगा, प्रदिश भी होगा, मीन्स टेंसर क्वांटिटी भी होगा और नन ऑफ दीज भी होगा। तो उसमें आपको लगाना है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें 2 से ज़्यादा डायरेक्शन हो, 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्शन हो। जैसे प्रेशर आपका टेंसर क्वांटिटी है, बट अगर आपके एग्जाम में ऐसा आएगा तो टेंसर को जो आपका प्रेशर है उसे आपको अदिश राशि देना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी। फिर आता है कि सर 3 टाइप की क्वांटिटी हो गई, मैं लिख रहा हूँ सही से समझ लो। पहला क्वांटिटी, ठीक है, कौन सी? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। ठीक है, दूसरा हो गया स्केलर, स्केलर। तीसरा हो गया टेंसर। ठीक है, टेंसर। वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर। ठीक है, वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर। टेंसर के 2 बेहतरीन एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखने हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, हिंदी में लिख लीजिए जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरे में आ जाइए ससेप्टिबिलिटी, चुंबकशीलता। ठीक है, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता बोल रहा हूँ, चुंबक की सुग्राहिता। ठीक है, चुंबक की सुग्राहिता, उसके पास भी कई डायरेक्शंस होती हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। प्रेशर लिख सकते हैं आप, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर। 2 क्वांटिटीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर टेंसर क्वांटिटी प्रेशर में नहीं दी है तो आपको अदिश लगाना है। ठीक है, अदिश आपको लगाना है। स्केलर में बहुत सारी क्वांटिटी है, जैसे एरिया। नहीं, एरिया नहीं हो सकता है। एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी है मेरे लाल। तो स्पीड हो गई आपकी। ठीक है, स्पीड हो गई आपकी। वेलोसिटी आपकी कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी। फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, जे हो गया, जे मतलब कोणीय संवेग। ठीक है, स्पीड हो गई यहाँ पे डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस हो गई। वर्क हो गया, एनर्जी हो गई। ठीक है, पावर हो गया। ऐसे करके आप लिखते जाएंगे तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ हो जाएंगी, बहुत सारी, पर हमें नहीं समझना है। तो वेक्टर में क्या याद रखना है? वेक्टर में आपको एक चीज़ याद रखनी है, m प्लस v। ठीक है, इसमें याद रखना है m ओनली, इसमें याद रखना है आपको m प्लस 2v। ठीक है,
वी की जगह पर डी लिखो, m प्लस डी है ना, 2d, m प्लस 2d, ठीक है। आप समझो इसका मतलब क्या है, वी एम डी, ठीक है, वी फॉर विशाल, एम डी विशाल, एम डी, ठीक है। सौरभ मैनेजर, तनु मैनेजर, 2 डॉग, ठीक है, 2 डॉग्स, ऐसे याद रखो। विशाल एमडी, सौरभ मैनेजर और तनु, ये क्या बताया था मैंने, एम क्या मैंने बोला था, तनु मैन 2 डॉक्टर्स, ठीक है, तनु मैन 2 डॉक्टर्स, तनु मनु 2 डॉक्टर्स, ऐसे याद रखो। हालांकि इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, ये तो इतना सिंपल है कि आपको क्या बताऊँ। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड, टेंसर में मैग्नीट्यूड प्लस 2 डायरेक्शंस होती हैं। ये आपको याद रखना है। आप जो लोग हिंदी वाले हो उनको मैं बता दूं, आप लोग लिख लो। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, लिखिए, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, ठीक है, व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों चाहिए होते हैं। सदिश राशियाँ कहलाती है, एग्जाम्पल ये हैं उनके। अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण चाहिए होता है। टेंसर राशि मतलब प्रदिश राशियाँ, ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए मतलब मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए, परिमाण तो होना चाहिए, साथ में 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्शंस होनी चाहिए, ठीक है। इसके एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं। ससेप्टिबिलिटी भी लिख लीजिए, ससेप्टिबिलिटी, आप हिंदी में से चुंबक की सुग्राहिता कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, आप समझिए। वेक्टर और स्केलर तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है। टाइप ऑफ वेक्टर, हालांकि देखो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस 0.00% है, फिर भी हम लोग को थोड़ा सा बेसिक समझना भी है, जानना भी है, तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो टाइप ऑफ वेक्टर, तो टाइप ऑफ वेक्टर, तो टाइप ऑफ वेक्टर में 2 टाइप के वेक्टर होते हैं। एक होते हैं आपके एक्सियल वेक्टर, एक नॉन एक्सियल वेक्टर, नॉन एक्सियल वेक्टर, ठीक है, ठीक है। एक्सियल वेक्टर, ये 2 टाइप के आपको वेक्टर याद रखने हैं। नॉन एक्सियल वेक्टर को पोलर वेक्टर्स भी कहते हैं, पोलर वेक्टर, ठीक है। पोलर वेक्टर सदिश के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अच्छी, एक होते हैं अनच्छी, ठीक है, या ध्रुवीय, ठीक है। ध्रुवीय कैसे होते हैं, जो किसी एक पॉइंट पर लगते हैं और दूसरे पॉइंट की ओर उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, जो रेडियली वर्क करते हैं, ऐसे लगते हैं, सर्कुलर मोशन में काम आते हैं, ठीक है, ये ऐसे करके। कैसे, एग्जाम्पल सर बता दीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो एक्सियल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं, एक्सियल वेक्टर मीन्स अक्षीय सदिश, ऐसे सदिश होते हैं जो ऑलवेज किसी पार्टिकल के ऊपर परपेंडिकुलर वर्क करते हैं, ऑलवेज किसी पार्टिकल के ऊपर परपेंडिकुलर वर्क करते हैं। क्लियर है। यहाँ पे आइए, पोलर वेक्टर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पर हमने फोर्स लगा दिया F। फोर्स कैसा होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, हमने यहाँ पर फोर्स लगाया, ये कैसा है, ये आपका नॉन एक्सियल है या पोलर वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर है पार्टिकल ऐसे r रेडियस पर, हमने उस पर इधर से फोर्स लगाया, तो इस टाइप का जो भी चीज़ें होंगी उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, इसे कहेंगे हम एक्सियल। यहाँ पर आ जाइए, ये एक बॉक्स है, हमने इसको यहाँ से फिक्स कर दिया ऐसे करके और यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये कैसा है, ये भी एक्सियल है। ये एक प्लैनेट है, यहाँ पर ये ऐसे घूम रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है ऐसे करके, सेंट्रीपिटल फोर्स याद आया होगा आपको। तो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी एक्सियल होते हैं। एक्सियल के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं बताता हूँ एक एक करके। एक्सियल में आपको याद रखना है अल्फा, ओमेगा, ठीक है, थीटा, जे याद रखना है, जे मीन्स एल याद रखना है, अभी मैं इनके नाम बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, टॉर्क, टॉर्क, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ये टॉर्क हो गया आपका, और ये जे हो गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया था, ये था। ये 5 क्वांटिटीज़ आपको याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, बनेगा तो। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। आगे चलें, इसको साफ करते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने वाले सर, अगर बनेगा तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने वाला। मैं देखो क्लियर बात बताता हूँ आपको,
आपको घुमाने फिराने की कोई मतलब नहीं है, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है। तो आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस ना करते हो, जो मैं आगे बताने वाला हूँ उस पर फोकस करना है, ठीक है। लक्ष्य बना के रखना है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए हमें चीज़ों को अपने हाथ में लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें हमारे अनुसार ही चीज़ों का सिलेक्शन होना चाहिए। कोई ये ना करे कि आपका जो काम है वो कर ही नहीं रहे हैं और दूसरे तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो कैसे हो पाएगा बताइए। तो इस तरह से पढ़ना है कि सारे क्वेश्चंस हो जाएं। अब बताओ, जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियो आपको दिए हैं वो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, उनमें एक भी चीज़ें ऐसी नहीं होंगी कि आप उनको पढ़ करके आप क्वेश्चन सॉल्व ना कर पा रहे हो। आज भी जो ये लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद वेक्टर का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप देख लीजिए, इतना ठीक है ना। तो अब आता है कि वेक्टर के टाइप कितने होते हैं। 2 टाइप के वेक्टर मैंने बताया आपको, ठीक है। अब डिफिनेशंस में आते हैं, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर एंड जीरो वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड लोकलाइज्ड वेक्टर, ऐसे करके बहुत सारे वेक्टर्स हैं। क्या इन सबका काम है? नहीं, कोई काम नहीं है, सिर्फ 2 वेक्टर का काम है। एक वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर का काम आता है, एक पोजीशन का काम आता है। सिर्फ 2 टाइप के वेक्टर आपने पढ़ लिए तो आपका एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, ये आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। सर कहेंगे सर वेरी गुड, ये तो खुशी की बात है। तो सपोज़ करिए आपके पास 2 वेक्टर है, मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक एक करके। एक आता है समान वेक्टर, तो ये आपका समान वेक्टर है ए, मान लीजिए इसकी डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ है, इधर मतलब ईस्ट की तरफ है। एक दूसरा इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, ठीक है। ये है बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये इसका नाम है बी वेक्टर, तो इसे हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बी वेक्टर। फटाफट समझते रहिए, दोनों इक्वल वेक्टर है, समान प्रकार के वेक्टर। समान प्रकार के वेक्टर वे वेक्टर होते हैं जिनका परिमाण और दिशा समान होती है, ठीक है। अब आ जाइए, ये हो गया आपका इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ठीक है। आ जाइए अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, ठीक है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही। तो आप 2 मल्टीप्लाई लगाइए और देखते जाइए बस, पर ये पता होना चाहिए। अगर पता नहीं होगा तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अनइक्वल वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, इसे कहेंगे अनइक्वल वेक्टर। अब इसी में 2 टाइप आ जाते हैं, एक आता है अपोजिट वेक्टर, अपोजिट मतलब उल्टा वेक्टर। एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा वेक्टर इसी के अपोजिट इस डायरेक्शन में जा रहा है 180 में। अब इस वाले का अपोजिट ऐसे होगा, इस वाले का अपोजिट ऐसे होगा, तो ये हो गया ए वेक्टर नेगेटिव, ये हो गया ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, ये अपोजिट वेक्टर हो गया। इक्वल वेक्टर ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर यही है, समझ लीजिए बहुत ध्यान से, यूनिट वेक्टर, इसलिए मैं बहुत ध्यान से इसको लिखूंगा और पढ़ाऊंगा भी। इसे कहते हैं एकांक वेक्टर, एकांक सदिश, ठीक है, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया। जो चीज़ें अच्छी होंगी, जो समझदार लोगों के लिए होंगी, वो मैं हिंदी में लिख दूंगा, ठीक है। बाकी चीज़ें आप लिखते रहिए फटाफट, ठीक है, और समझते रहिए। एक लेक्चर को कई बार देखिए, जो चीज़ समझ में ना आए उसे 2-3 बार देख लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं हो रहा सर। 1 बार 2 बार देखने में कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। यूनिट वेक्टर इसका नाम है, वैसा इसका काम है। एक फुल वेक्टर मान लीजिए ये है, इस फुल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 है, इसको हमने 6 भागों में तोड़ दिया, 6 है टोटल 6 है, तो इतना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 2, 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 भागों का है। तो इस वाले वेक्टर का नाम होगा यूनिट वेक्टर, मीन्स 1। अब इस यूनिट वेक्टर के पास में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। तो इसका अगर हमने नाम रख दिया ए वेक्टर, इसका अगर हमने नाम दिया ए वेक्टर इज इक्वल टू, तो इसको हम नाम देंगे ए वेक्टर, ठीक है, अपॉन ए कैप ए वेक्टर। अगर हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं इतना, तो ये हमारा है फुल वेक्टर, तो इसको ऐसे लिखो, ए फुल वेक्टर इज इक्वल टू, ए फुल वेक्टर इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। समझ में आया कुछ? कहेंगे नहीं सर समझ में नहीं आया, मेरे समझ में नहीं आया। सपोज करिए आपके पास में एक ऐसा वेक्टर दिया है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है, ठीक है, 6 मैग्नीट्यूड कितना है? 6 है, और ए कैप की वैल्यू कितनी है? 1, मैंने यहाँ बताया ना, ये ए कैप की वैल्यू है 1, टोटल कितना है? 6, तो 1 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यहाँ पे 1 इंटू 6 कितना आया? ए फुल वेक्टर। तो ए फुल वेक्टर इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर डॉट
इतना याद रखिए बस, और कुछ नहीं करना है आपको। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं सर। ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1, बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। ऐसे ही पी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1, सी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1, डी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। ये अभी आप याद रखिए, आगे भी सवाल लगाएंगे वहाँ पे काम आएगा ये। तब कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, हमको तो नहीं पता, तो अभी याद रखिए यहाँ पे इसको सही से। इतना क्लियर है? यूनिट वेक्टर ये हो गया। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको याद रखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए फुल वेक्टर डिवाइडेड बाई ए मॉड, ठीक है, याद रखिए। इतना क्लियर है? अब आते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो नल वेक्टर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं शून्य सदिश, ठीक है, या जीरो सदिश, ठीक है, जीरो सदिश। पहली चीज, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, बताइए। जीरो है तो मैग्नीट्यूड कैसे हो पाएगा? ठीक है, डायरेक्शन होती है, यस होती है, मैग्नीट्यूड होती है, यस होती है, बट जब जीरो की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो नहीं होगा, तो मैग्नीट्यूड हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। इसके पास सिर्फ डायरेक्शन होती है। क्या कैसे होती है डायरेक्शन? और मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5/8, तो इसे कट करिए 1/2, 0.5। अगर हमने सिग्निफिकेंट फिगर से बात किया है तो ये वाला हट जाएगा, यहाँ से सिर्फ जीरो बचेगा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो जीरो ही तो आएगा। अगर मान लीजिए ये 4/16 होता तो ये 1/4 होता, तो 0.25 आता ही है, ठीक है, आता कि नहीं आता? सर आता बिल्कुल। अगर ये इतना आता तो अगर हम कहते हैं कि सर सिग्निफिकेंट फिगर हमें सिर्फ एक पॉइंट तक चाहिए, तो हम ये नंबर काट देते, यहाँ पर ये आ जाता जीरो। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करते हैं ये बता देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर इतने हो गए 5, इंटू 10⁻18 लिखा हुआ है, तो ये काउंट नहीं करेंगे। 2024 10⁻24 दिया है, तो ये पावर काउंट नहीं करेंगे, ये नंबर काउंट कर लेंगे। 02024 दिया हुआ है, 10⁻11 दिया हुआ है, ये काउंट नहीं करेंगे, ये जीरो काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इतने नंबर काउंट कर लेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, फिर भी पढ़ लीजिए, आ सकता है, ठीक है। 0.002424 इतना दिया हुआ है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में ये 2 जीरो नहीं होगा, सिर्फ इतना काउंट होगा, काम खत्म, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे करके सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें याद रखने हैं, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता दिया आपको। ऐसे करके जो सिग्निफिकेंट फिगर वाले क्वेश्चंस होंगे मैं बताता रहूँगा आपको धीरे धीरे करके, ठीक है। इतना हो गया सर हमारे पास। नल वेक्टर समझ गए ना? नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके पास में डायरेक्शन होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और भी याद रखिए कुछ चीज़ें। कहेंगे सर क्या याद रखना है? यूनिट वेक्टर याद रखना है, नल वेक्टर याद रखना है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। पोजीशन वेक्टर से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा सर? हमें पढ़ना पड़ेगा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल लंबकोणी सदिश, ठीक है, लंबकोणी सदिश इसे कहते हैं हिंदी में, लंबकोणी सदिश। एक्स की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, वाई की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, जेड की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है। तो ये आप याद रखिए। अगर आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है सर एक्स की डायरेक्शन में एकांक सदिश, वाई की डायरेक्शन में एकांक सदिश, जेड की दिशा में एकांक सदिश, तो एक्स की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है सर? एक्स की दिशा में, देखो हिंदी में लिख रहा हूँ आपके लिए, एक्स की दिशा में एकांक सदिश बराबर हो जाएगा आपका, या लिखो आई, ठीक है। आई क्या होता है? आई कैप इज इक्वल टू एक्स की दिशा में एकांक सदिश, जे वाई की दिशा में के किधर हो जाएगा? आई जे के, यहाँ यूनिट लगाओ, यहाँ पे यूनिट लगाओ, और जेड की दिशा में एकांक सदिश, ये याद रखना है, ठीक है। इन्हीं को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं या लंबकोणी सदिश कहते हैं, लंबकोणी सदिश कहते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है? ओके है ना, ठीक है। एक्स की दिशा में, वाई की दिशा में, जेड की दिशा में आपके पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आ चुके हैं।
इस आई कैप की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है, आई कैप की वैल्यू कितनी होगी 1, तो आई फुल वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, आई फुल वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप इनटू आई मॉड, ये तो होगा कि नहीं होगा, बहुत ध्यान समझ लो, चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही जे फुल वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप जे मॉड, ऐसे ही के फुल वेक्टर इज इक्वल टू के कैप इंटू के, नीचे वाला दिख रहा नहीं दिख रहा, आई थिंक दिख तो सब रहा है मेरे हिसाब से आपको, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, सुंदर तरीके से दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, इतना क्लियर है। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वेक्टर की कहानी यहाँ से हो गई खत्म, वेक्टर की कहानी खत्म हो गई यहाँ से। अब हम लोग चलते हैं आपके डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की ओर। प्रोडक्ट, ठीक है, अच्छा गुणा भाग जोड़ना वाला भी देख लें क्या, पर पोजीशन वेक्टर देख लेते पहले, तो आता है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो सर पोजीशन वेक्टर किस चिड़िया का नाम है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं आर से, पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं आर से, तो आर इज इक्वल टू, अब अच्छा आर एक्चुअल में होता क्या है, तो किसी भी ओरिजिन से, अब मान लीजिए आपके पास एक 3D डायग्राम दिया हुआ ऐसे करके, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से यहाँ पर आइए, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ऐसे करके रख लीजिए, सारे पॉइंट दिखेंगे ना, यहाँ पे हैं हम, तो इस वाले पॉइंट से अगर हमने ये वाला x माना है, ये वाला x माना है, तो इस वाले पॉइंट से ये y हो जाएगा, z हो जाएगा, इस वाले पॉइंट से हम यहाँ पर है, इस वाले पॉइंट से हम यहाँ पर है, इस वाले पॉइंट से हम यहाँ पर है, तो x y z डायरेक्शन के साथ में x y z से मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, सपोज करिए हम एक पॉइंट है यहाँ पर है, तो यहाँ पर है इस वाले पॉइंट पे, तो ये वाला हमारा x हो जाएगा, तो इस दिशा में इस x, ये x है, ये y है, ये z है, इस z से मान लीजिए z पे होंगे, इधर से कितना है i कितना है 3i गए, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया i कैप, फिर i कैप, फिर i कैप, ये हुआ, तो यहाँ पर हम गए x, मान लीजिए x, तो हमने क्या लिखा r वेक्टर इज इक्वल टू x वेक्टर i यूनिट वेक्टर, ठीक है, रिप्रेजेंट करना सिखा रहा हूँ आपको, y j कैप प्लस का z k कैप वेक्टर लगा दीजिए, काम खत्म हो गया, ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसी यूनिट वेक्टर से जो आई जे के दिया हुआ है आपने डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दी कि सर इस x में जा रहा है, इस y में जा रहा है, इस z में जा रहा है, काम खत्म। ये पोजीशन वेक्टर आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से जब आप गॉस थ्योरम पढ़ेंगे ना, गॉस लॉ, ठीक है, डाइवर्जेंट निकालेंगे, कर्व निकालेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे, तो इसका बहुत काम है, ठीक है। तो ये आपका हो गया r, ठीक है। अगर इस पोजीशन वेक्टर के साथ में हमें निकालनी हो पोजीशन वेलोसिटी, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे dr अपॉन dt कर देंगे, ठीक है, dr अपॉन dt कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका dx अपॉन dt i प्लस का, यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, फिर भी बनने के चांसेस हैं इस बार, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, dz अपॉन dt इंटू के कैप, ठीक है, ये हो गया। अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो डी स्क्वायर आर वैक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जे प्लस का डी स्क्वायर जेड के कैप अपॉन डी टी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इंटू आई कैप प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इंटू जे कैप प्लस का एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन इज द के कैप। ओके, हियर वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इन आई, वेलोसिटी इन जेड इंटू जे प्लस वेलोसिटी के जेड इंटू के। ये सारे फॉर्मूले आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। आपको देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए सर, है ना, क्लियर है। अच्छा, इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल हमने आपको पहले से लिया था, क्योंकि अभी जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूले आएंगे, सर ये कहाँ से आ गया, आपका मुंह बन जाएगा, इससे अच्छा मैंने पहले बता दिया आपको, क्लियर है ना इतना। ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर की कहानी। अच्छा ठीक है, पोजीशन वेक्टर आप समझ चुके हैं मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं। कहेंगे सर मल्टीप्लाई क्या होता है? मल्टीप्लाई आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि 2 गुणे 4 बराबर होता है 8, होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है बताइए।
अगर हम कहें a इंटू बी इज इक्वल टू कितना होगा, इफ़ a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 4, तो कितना होगा। अगर आपने 8 कहा और वेक्टर की बात हो रही है तो ये क्वेश्चन आपका गलत कर देगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गलत कर देगा। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है, इसके लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है, इसके लिए आपको रेडी रहना है। क्या रेडी रहना, देखो, अरे यार जिसका मुझे डर था वही हो गया। ओके, अब तो मुझे दिखेगा भी नहीं। ओके सर, नाउ इसको भूल जाइए 1 मिनट के लिए। अब हम 2 तरीके से क्रॉस कर सकते हैं। अगर सपोज करिए, अभी मैंने आपको एडिशन ऑफ फैक्टर नहीं बताया, सब्ट्रैक्शन नहीं बताया। अरे यार पहले मल्टीप्लाई में आ गया। आई एम रियली सॉरी। हमें 3 प्रॉपर्टी पढ़नी है। एक प्रॉपर्टी ये हो गई, 2 प्रॉपर्टी एडिशन पढ़ना है, एडिशन ऑफ वेक्टर, और तीसरी प्रॉपर्टी है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई की क्वेश्चन आए, ऐड और सब्सट्रैक्शन क्वेश्चन नहीं आए, तो हम फटाफट देख लेंगे, काम खत्म करेंगे इसको। पर नहीं बताना जरूरी नहीं, कहेंगे सर ये कुछ लोग हैं तो कहेंगे सर हमें देखो तो आया ही नहीं, आपने कैसे बता दिए। तो इससे अच्छा है कि बता देते, नहीं तो ये मुंह बना के फूल जाएंगे। इससे अच्छा है कि उनको बता दिया जाए, और मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लास में कोई मुँह फूल जाए। TGT एंड PGT, ठीक है, इस बार पूरे क्वेश्चन में फुल क्वेश्चन ला के धमाका बना देना है सर, समझ लीजिए, बवाल नहीं चाहिए इस बार हमें। पिछली बार तो हमने लेट कर दिया था, टाइमिंग हमारी लेट हो गई थी थोड़ी सी, ठीक है, बट इस बार हम लोग सही वक्त पर हैं, ठीक है, सही वक्त पे हैं। फ्री क्लासेस मिल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पढ़ाई ना करें। घर में उन लोगों से पूछिए जिनके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, और आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। जितना मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, ये आप मान लीजिए, ठीक है। इतना हो गया सर। एडिशन ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे बहुत जल्दी से, फटाफट। कैसे हो जाएगा, सपोज करिए पोजीशन वेक्टर की साइड में a इज इक्वल टू 2i प्लस का j प्लस का 3k दिया हुआ है, b इज इक्वल टू दिया हुआ है i प्लस का j प्लस का k। तो a प्लस b कितना हो जाएगा सर, बताइए। इसको इसको जोड़ देंगे। ये भी याद रखिए कि i को i से ही जोड़ना है, i को j से नहीं जोड़ना है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं उसको जोड़ते हैं, हालांकि आप लोग समझदार हो चुके हैं। 3i प्लस का 2j प्लस का 4k, ठीक है। अच्छा, अगर ये दे दिया है तो सर a का मॉड भी निकालना बता दीजिए। मॉड कैसे निकालते हैं, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। यहाँ पर जो नंबर दिए हैं, यहाँ पर नंबर दिया है ना, तो ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर अंडर रूट। फटाफट समझो, b का मॉड कितना हो जाएगा। b का मॉड यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ पर है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट दिस, अंडर रूट 3। ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, 10 4 14, अंडर रूट 14। इसका मॉड सर कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी मॉड इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 16, 4 स्क्वायर अंडर रूट। तो कितना हो जाएगा 16 16 32, 32 9 32 8 कितना होता है 40 41, ये हो जाएगा 41 अंडर रूट, ठीक है। इतना क्लियर है। आप घटाते कैसे हैं, a माइनस बी निकालना है सर। जैसे आप घटाते हैं ना, 5 से 4 गया तो कितना बचता है 1, वैसे ही इसमें घटा देना है। a से b घटाना है तो कितना बचेगा, यहाँ पर i बचेगा, यहाँ पर इससे घटाइए कितना जाएगा 0 प्लस का 0 j, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 2k प्लस का 2k, सॉरी, ये आपका a माइनस बी हो गया, ठीक है। a माइनस बी का मॉड निकाल दीजिए, और क्या पूछेगा, बस इतने तो पूछता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया ऐड एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है, ऐड एंड सब्सट्रैक्शन। अच्छा, कुछ इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है आपसे कि 2 वेक्टर दिए हुए हैं, एक ऐसे दिया हुआ है, एक ऐसे दिया हुआ है, a वेक्टर, और ये दिया है a वेक्टर, ठीक है। ये एंगल पर जब आएगा तो हम इसे मल्टीप्लाई पर ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 वेक्टर्स का। ये ऐड और सब्सट्रैक्शन आपको समझ में आ गया, मॉड निकालना समझ में आ गया। और हाँ, एक चीज़ और भी देख लीजिए, अगर कोई वेक्टर a दिया हुआ है ऐसे करके i प्लस का 2j प्लस का 3k दिया हुआ है, अगर पूछे 8a वेक्टर कितना होगा, तो आपको सीधे इसमें 8 से क्रॉस कर देना है, 8i प्लस का 16j प्लस का 24k कर देना है, ठीक है। ये भी तरीका आपको याद रखना है, जिससे क्वेश्चन बने तो आप इसे कर सकें। अब आते हैं, ये आपका हो गया एडिशन, ये हो गया सब्सट्रैक्शन। अब आ जाते हैं मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर, ठीक है। 2 वेक्टर दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, हम मल्टीप्लाई 2 तरीके से कर सकते हैं।
पहला डॉट, दूसरा क्रॉस। कैसे? मान लीजिए दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये एक वेक्टर ए दिया है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ ना बना के यहाँ बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको, ठीक है। ये एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ऐसे करके, ठीक है। ये एक वेक्टर हमारा दिया है ए वेक्टर, और ये एक वेक्टर दिया है बी वेक्टर। बहुत ध्यान समझो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। बी वेक्टर दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, आप इसे क्रॉस करना चाहते हैं, क्रॉस करना चाहते हैं आप इसको, ठीक है, क्रॉस करना चाहते हैं। तो कैसे क्रॉस कर सकते, सोचो। कर सकते? नहीं कर सकते। तो क्या करने, हमने क्या किया, इस बी के दो कंपोनेंट बना लिए, बी के दो कंपोनेंट। जैसे हमने बी के कंपोनेंट बनाए तो इस बी का एक कंपोनेंट इतना होगा और इस डायरेक्शन में होगा। यार ये बहुत बड़ा बन गया है, इसको हटा देता हूँ मैं पूरा, है ना, इसको मैं पूरा हटा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ओके, नाउ बेबी, दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो हमारे पास में दो वेक्टर है भैया, एक बाबू वेक्टर इधर है, एक बाबू वेक्टर इधर है, ठीक है। दो वेक्टर दे दिए हैं, ये हमारा वेक्टर नंबर ए है, ये वेक्टर नंबर बी है। कोई दिक्कत है? थीटा एंगल पर दोनों है। इस ए वेक्टर का एक हमें वो निकाल दिया, हमने कंपोनेंट निकाल दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है, इधर की तरफ। ये हमारा हो गया, ये वाला क्या था, बी वेक्टर था, और ये वाला एक आ गया हमारे पास ए वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। और इसी का एक ए वेक्टर का, इस ए वेक्टर का एक कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा, जाएगा ना ऊपर की ओर, ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो ए और बी किस सेम डायरेक्शन में है। अब मान लो ये ए आपका जा रहा है खुला ऐसे करके, और इसके पीछे से बी भी आ रहा है, तो कैसा दिखेगा आपको, आपको कैसे दिखेगा, ऐसे आ रहा है, डॉट दिखेगा ना। तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर आइए, ऊपर वाले में इधर गया है बी, इधर गया है ए, ठीक है। इस वाले के लिए जो फिगर बनेगा आपका, ये किधर जाएगा, ये आपका हुआ ए, और इधर ही जा रहा है बी, तो ये आपका इतना हो गया ए कॉस थीटा, और ये हो गया बी, इसका हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर आया ए और डॉट बी दोनों का, ठीक है, ये ऐसे गुणा हो गया। अब यहाँ पे इस वाले के लिए आ जाइए, एक बी इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ये आपका है ए साइन थीटा वेक्टर, और एक इधर जा रहा है, ये है आपका बी वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है। तो यहाँ पर जो आपको दिखने वाला है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मॉड बी मॉड साइन थीटा इंटू एन कैप। अब कहेंगे सर एन कैप क्या है और ए क्रॉस बी कैसे आया। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड पढ़े हो, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स ड्यू टू मूविंग चार्ज पढ़े हो, रूल पढ़े हो नहीं पढ़े वाला, पढ़े हो ना। तो इसमें ये क्या करंट था, ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये फोर्स था, ऐसे था कि नहीं था। और प्लस जब देखो, दो तरीके से लगा सकते हो इसको, ये ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ और ऐसे मुड़ रहा है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर देखो, ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर, दोनों के दोनों कैसे दिख रहे हैं, ऐसे है कि नहीं है। अब ऐसे दिख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, ठीक है। अब ये बी की डायरेक्शन है और ये वाली ए की डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसे अगर दूर से देखेंगे तो क्रॉस ही तो दिखेगा ना, इसलिए क्रॉस आ गया। क्रॉस का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। क्रॉस का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मॉड बी मॉड साइन थीटा इंटू एन। एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन किधर है सर, इसकी डायरेक्शन किधर है सर, ये बताना है हमको। तो देखो, अगर ये ए है, ये बी है, तो इसकी डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, ठीक है। कैसे, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड कर्व, ये रूल यूज़ करते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर ए किधर है, बी किधर है, ए ऊपर की तरफ है, बी इधर है, तो हम किधर जाए बताओ, इधर गए, नहीं बन रहा, ऐसे जाएंगे,
ये ऐसे जाके ऐसे जाएंगे तो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे 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 का, देखो ये बी हो गया, ऊपर की तरफ ए लग रहा है, ये बहुत बाहर लग रहा है, ठीक है। और अगर ये ऐसा लगा होता, ये ए होता और ये बी होता, तो हम जाते किधर, हम जाते इधर और मुंह नीचे जाते, तो फोर्स अंदर की ओर लगता। फोर्स का मतलब ये है कि जो हमारा डायरेक्शन है, डायरेक्शन अंदर की तरफ होती, मीन्स जेड डायरेक्शन में होती है। अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो ये वाला जेड होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है कुछ? ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है। अब इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इन एप्लीकेशन से ढेर सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। और इसी का एक और बेहतरीन सा फॉर्म है ट्राइंगल का, ठीक है, और प्लस जो आप लोगों ने पढ़ा है पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो पहले ट्राइंगल वाला देख लेते हैं, क्योंकि देखो सारी चीज़ें एक साथ होंगी तो आपको बेहतर लगेगा, समझ में भी आएगा और चीज़ों को आप एक एक करके एक्सप्लेन भी कर पाओगे, इजी वे में कर पाओगे। अगर दो वेक्टर किसी एंगल पर दिए हुए हैं ऐसे करके, ठीक है, ये वेक्टर ए दिया हुआ है, ये वेक्टर बी दिया हुआ है, और अगर आपको ये निकालना है, ये वेक्टर निकालना है आपको, ये वाला वेक्टर, तो इसके लिए फार्मूला होता है, ये मान लो डी वेक्टर है आपका, ये वाला डी, तो डी वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2ab कॉस थीटा इफ एंगल इज थीटा। कन्फ्यूज़न की बौछार है यहाँ पर, कन्फ्यूज़न की बौछार है, अभी आएगी, देखो कैसे। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन डी क्या है, रिजल्टेंट है किसका, ए और बी का, डी इज इक्वल टू कितना आएगा, आएगा ए माइनस बी वेक्टर, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स अपोजिट हो गए, यहाँ पर क्या है, ये ए भी इधर जा रहा है और बी भी इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में। यहाँ पर क्या है, ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, तो क्या आ रहा है, डी इज इक्वल टू कितना आएगा, ए प्लस बी, ठीक है। कैसे आए भी समझ लो, थीटा इज इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे 0, देखो इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कुछ कहने को नहीं, पर हम सिंपल तरीके से समझेंगे, जो जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वहीं से पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, बट हाँ इसके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से। रखेंगे थीटा इज इक्वल टू 0, अगर ये रखा हमने 0 तो 0 रखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का बनेगा फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से रूट कटेगा, यहाँ बचेगा इतना, ठीक है। दूसरे में आइए, अगर ये हमने रख दिया थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर कॉस 0 इज डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, थीटा दिस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 इज इक्वल टू होता है -1, तो ये हमारा बन जाएगा ए प्लस बी, यहाँ रखेंगे -1 माइनस माइनस प्लस हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो डी हमारा रिजल्टेंट इतना आ जाएगा। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन कॉस 90 विल बी 0, सो डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये इतना क्लियर है। अब इसी का आता है कि दो वेक्टर अगर ऐसे काम कर रहे हो, पैरेललोग्राम वाला, ठीक है, और उनका रिजल्टेंट ऐसे फाइंड करना उन्हें, ऐसे करके। हालांकि हम लोग ज़्यादातर यही वाला पढ़ते हैं, ये वाला बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला हम बहुत कम पढ़ते हैं, हम ये वाली चीज़ देखते हैं ज़्यादातर। तो हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर दिया है P, एक वेक्टर दिया है Q, इसका रिजल्टेंट R यहाँ पर दिया हुआ है इसके बीच में, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशन इधर लिख रहा हूँ मैं, पहले देखो, ठीक है, इतने में एक कॉलम बनाओ ऐसे ही। तो यहाँ पर अगर a इज इक्वल टू आई हो, b इज इक्वल टू भी आई हो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, i आपका दिया है, i का यूनिट वेक्टर कितना होता है, -1 होता है, 1 × 1, और दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो i डॉट i बराबर 1 होगा, वैसे ही j डॉट j बराबर भी 1 होगा, k डॉट k बराबर भी 1 होगा, i डॉट j बराबर 0 होगा, वैसे ही j डॉट k बराबर 0 होगा, k डॉट i बराबर 0 होगा। रट्टा मार दो इसको बहुत ध्यान से, मन से, हर तरीके से, ठीक है। इसी एप्लीकेशन में a कैप का मान भी 1 होगा, j कैप का मान भी 1 होगा, k कैप का मान भी 1 ही होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। एक और छोटा सा कॉलम बना लो ऐसे करके, ये यहाँ पे लिखो i क्रॉस j, ठीक है, इज इक्वल टू k। यहाँ एक गोला बना लो भैया, ठीक है, एक गोला बना लो i क्रॉस, तो यहाँ लिख लो i, यहाँ लिख लो j और यहाँ लिख लो k,
आई इंटू जे बराबर के, जे इंटू के बराबर आई, जे इंटू के बराबर आई, और के इंटू आई इज इक्वल टू जे इंटू जे। ठीक है, इसका अपोजिट करो, ये याद रखना है। जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, जे को हमने इधर लेकर आए, इधर लेकर आए, माइनस के हो गया। के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, और आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, रिजल्टेंट मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहाँ से पिछले साल ही क्वेश्चन बना है, अभी बताता हूँ आपको, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू मिनिमम पी माइनस क्यू। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फॉर्मूला चार्ट हो गया खत्म। ठीक है, फॉर्मूला चार्ट हो गया खत्म। अब आते हैं अपने क्वेश्चनवा पे। सब हो गया आपका फार्मूला चार्ट। ठीक है, आई थिंक आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, और आपका ये पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है पोर्शन। ठीक है, इसका पोर्शन। अब हमारा जो पोर्शन स्टार्ट होगा वो पोर्शन धमाकेदार है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस जितने भी हैं सब A to Z पहले करेंगे। 2021 का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो। ठीक है, सबसे पहले वही क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे कुछ क्वेश्चंस और। सबसे पहले वही क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए मैं लाया हूँ बाबू लोगों। जो 2021 में क्वेश्चन आया था बहुत इजी था, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था वो, उसमें दम नहीं थी क्वेश्चन में। भैया स्टार्ट करें क्वेश्चंस, क्वेश्चन की सीरीज। 2021 का क्वेश्चन है ना, 2021 का क्वेश्चन। आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर ले लो, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन था TGT का, TGT 2021 क्वेश्चन क्या है। दो सदिश P तथा Q का परिणामी R है। ठीक है, इस प्रकार हो कि R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो सदिशों P तथा Q के मध्य कोण होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर दो वेक्टर ऐसे दिए हुए हैं, एक वेक्टर ये दिया हुआ है P, ठीक है, और एक तो दिया है Q, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और इनका रिजल्टेंट ये है R। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, कितना दिया हुआ है, R स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर, यहाँ रख दो। P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर प्लस का 2PQ कॉस थीटा। ओरल क्वेश्चन था ये, इससे ये कटेगा, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 0 अपॉन 2PQ इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कॉस थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपका क्वेश्चन था 2021 का। ठीक है, यही क्वेश्चन था कि दो सदिश P और Q का परिणामी R इस प्रकार हो कि R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, सदिश P तथा Q के मध्य का कोण होगा। ठीक है, ओके। और कहाँ हो क्वेश्चन वालों बाबू, हाँ ये आ गया भैया क्वेश्चन। ठीक है, वेक्टर की बात कर रहे हैं। दो 2013 में PGT में भैया आया क्वेश्चन, PGT 2013 इसमें आया भैया क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आया,
कि कौन सी राशि जो है अदिश राशि है, भैया बता दीजिए। तो लिखा ऑप्शन ए एरिया, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक फील्ड मध्यवर्ती क्षेत्र, और डी नंबर में आ जाइए, आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स। बताइए कौन सा होगा। क्वेश्चन है विच इज स्केलर क्वांटिटी, ये तो कद्दू क्वेश्चन है, आप सेकंड में कर लेंगे। और ये क्वेश्चन करिए बेटा से। 2009 पीजीटी में फिर आया क्वेश्चन एक, 2009 दाब और बल में कौन सदिश राशि है। देखो आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला, मैंने इसलिए आपको प्रेशर की बात बताई थी। दाब लिख रहा हूँ, दाब व बल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं हिंदी में लिखूंगा। दाब व बल में कौन सदिश है, ठीक है। ऑप्शन ए दोनों सदिश हैं, बी एक सदिश एक अदिश है, ठीक है। सी में आइए बल सदिश है, दाब अदिश है, ठीक है। डी आइए दाब अदिश है, बल प्रदिश है। बताइए कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें तो आपको समझ में आ गया कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, आंसर क्लियर है ना। इस वाले को सॉल्व करिए, तो मैं दूसरा लिखता हूँ आपके लिए। एंगल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, भैया बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, समझ लो, मज़ा आ जाएगा। पीजीटी 2009 में फिर से क्वेश्चन आया, पीजीटी 2009। देखो ऐसा नहीं है कि जो पीजीटी में आया वो टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, टीजीटी पीटी दोनों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो पीजीटी में आया वो टीजीटी में भी आ सकता है। आप इसको पहले लिख देता हूँ, क्वेश्चन भी सॉल्व करो, फिर तो मैं पानी पी लेता हूँ। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, पीजीटी 2009 में आया भैया क्वेश्चन है भैया, एक पार्टिकल, एक कण, ठीक है, एक कण जो है बिंदु 3, -4, 5 तथा -2, 6 और -4 पर चलता है, ठीक है। बल 2I 3J प्लस का माइनस दिया हुआ है, माइनस का के द्वारा किया गया कार्य, कृतकारी होगा, ठीक है। ए ऑप्शन आइए, बी ऑप्शन आइए, सी ऑप्शन आइए और डी ऑप्शन आइए। ए दिया हुआ है आपका 29, 20, 40 और 0। सॉल्व करें, थोड़ा सा पानी में ले लेता हूँ तब तक, लिक्विड बहुत ज़रूरी है, लिक्विड बॉडी से बहुत निकल रहा है। ग्लूकॉन डी लेना पड़ रहा है आजकल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी जल्दी करिए, बहुत टाइम हो गया भैया, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, आगे वाले आपने कर लिए होंगे, मैं बताता हूँ। पहला दाब व बल में कौन अदिश है। देखो ये अदिश राशि हो गई और ये सदिश हो गई, तो देखो दोनों अदिश, ये गलत हो गया, एक सदिश एक अदिश, ये भी गलत हो गया। बल सदिश है, दाब अदिश, ये सही है आपका, ये वाला क्वेश्चन होता। अगर इसी जगह पर यहाँ पर दिया होता, यहीं पर दिया होता, इसको हटा दीजिए यहाँ से, अगर ये यहाँ पर दिया होता
दाब प्रदिश है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन आपके सही होते हैं? ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिया होता है ऐसे करके, ABCD दिया हुआ है, ये दिया होता है 1 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होता केवल 1, बी होता केवल 2, सी होता आपका ए वाला और सी वाला 1 और 3। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे करके याद रखना है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, फिर यहाँ पे चलते हैं हम लोग फटाफट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हम लोग को। तो एक कण दिया हुआ है, इतने और इतने बिंदु पे चलता है। ठीक है, तो इस बिंदु को मान लो कितना हो जाएगा, ये मान लो ए है आपका, कितना हो जाएगा 3i माइनस का 4j प्लस का 5k। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे i j के लगाने से मैं नहीं बोलूँगा, आप सिंपल तरीके से देखो, b माइनस ए करना पड़ेगा आपको। b माइनस ए, तो मान लो ये आपका पार्टिकल a है, ये आपका पार्टिकल b है। ठीक है, b माइनस ए कर लो, तो b से माइनस ए करना है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5, कितना -2 यहाँ पे दिया है, माइनस ए हो जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस b माइनस ए करना है, b माइनस ए करना है, तो माइनस का 2 माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, 6 माइनस b माइनस ए करना है प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस का 10, प्लस का 10। ठीक है, b माइनस ए करना है आपको, b माइनस ए करना है आपको। ठीक है, तो -2 माइनस ये हो गया, प्लस ये 6 प्लस 10, माइनस ये दिया हुआ है और वहाँ पे प्लस है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -9 -4 -5, ये हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा j, ये हो जाएगा k। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करने के कई तरीके हैं। यहाँ लिखेंगे 5i, यहाँ लिखेंगे 10j, प्लस का ये माइनस का है, और यहाँ पर क्या माइनस का 9k। इसका करेंगे -10 आएगा, इसका करेंगे प्लस का 30 आएगा, इसका करेंगे प्लस का 9 आएगा। ठीक है, कितना बचा बताओ? इसको इससे कट करेंगे, बचेगा 29 माइनस का। तो ये ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? फिर समझ लो बहुत ध्यान से, कुछ नहीं करना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया हो, वर्क निकालना है आपको। वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, पर वर्क में थीटा दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए एफ डॉट डी निकाला हमने, एफ डॉट डी निकाल दिया हमने। एफ डॉट डी के लिए क्या किया हमने, एफ डॉट डी हमने डी के लिए बी माइनस ए कर दिया। हमें आई जे के नहीं लिखना है, अगर आई जे के लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। आप टाइम वेस्ट मत करिए, सीधे से लेस कर दीजिए ऐसे करके। उसके बाद में जो आए आपको आप यहीं पर लिखिए। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लिखा, बढ़िया सजा के लिखा है ना, डब्ल्यू लिखा, फिर एफ लिखा, फिर डी लिखा, फिर उसे गुणा कर रहे हैं सजा सजा के। कुछ होते हैं ना लड़कियाँ होती सजा के ऐसे, ऐसा सर नहीं करना है मेरे लाल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 29 आ जाएगा आपका। ठीक है, और करें क्वेश्चन? चलो और करते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, परेशान नहीं तो नहीं हो गए। ये देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन आया है भैया पीजीटी 2005 में, पीजीटी 2005 में आर दिया हुआ है। ठीक है, आर दिया हुआ कितना आपका 7i 3j प्लस का k, 7i प्लस का 3j प्लस का k, और फोर्स दिया हुआ है भैया माइनस का 3i प्लस का j प्लस का 5k, फोर्स दिया हुआ है। टॉर्क निकालना है सर। टॉर्क कैसी क्वांटिटी होती है? टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब जब टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो टॉर्क फाइंड करना है, आर क्रॉस एफ हमें फाइंड करना है। ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूँ मैं सर, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ऑप्शन लिखो फटाफट, कौन से होंगे ऑप्शन? ऑप्शन दिया है आपका 4i प्लस का 4j प्लस का 6k,
14i माइनस का 38j प्लस का 16k, ठीक है। फिर आपका आता है माइनस का 2i प्लस का 5j प्लस का 5k, नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए। सॉल्व कर दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ भाई, नहीं तो फिर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। PGT 2003, ठीक है। क्या आया है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन A इज इक्वल टू I प्लस J प्लस I प्लस J, B इज इक्वल टू J प्लस K, B इज इक्वल टू J प्लस K, A B C एंड D, थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा इज इक्वल टू नन ऑफ दीज, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो 2 क्वेश्चन हो गए, फटाफट सॉल्व करो इसको। जिसका आएगा कमेंट में डालेगा भाई, जिसका भी आएगा वो कमेंट में डालेगा। देखो मैं सिंपल तरीका बताऊंगा आपको। देखो सिंपल तरीका, क्रॉस निकालना है आपको, सिंपल तरीका देखो कैसे निकालेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर आप इसको ऐसे गुणा करो तो कैसे होगा? सोचो, दिमाग लगा सकते हो, एक से ले लगा सकते हैं, बिल्कुल, क्या दिक्कत है। देखो सिंपल तरीका, देखो 7 का i से करेंगे तो 0 आएगा, 7 का j से करेंगे तो i इंटू जे कितना आता है बताओ? k आता है। 7 का k से करेंगे तो कितना आएगा, और इसका इससे करेंगे तो कितना आएगा? देखो एक बेसिक तरीका है, उस बेसिक तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं लगता है तो आप उससे कर लीजिए, नहीं तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, ठीक है। बेसिक तरीका है i j k लिखो, ठीक है। r कितना है? r है आपके पास में 7 3 1 लिखो। f कितना है? -3 1 5 लिखो, और इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा आपका कितना, ये कट किया हमने, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा -1 14, काम खत्म। काम खत्म, आगे लाने जरूरत ही नहीं है। देखो ज़रूरी नहीं कि नन ऑफ दीज ऑप्शन में होगा सर, ये तो मैंने अपने मन से डाल दिया है, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना सॉल्व करो हटाओ, बट अगर देख लो यहाँ पे 2-3 जगह पे 14 दिया हुआ है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 15 -1 14 हुआ, माइनस का j, ठीक है। ये हमने माइनस किया ऐसे करके, 7 ये कट करेंगे तो ये इससे आएगा 7 से 35, ठीक है। और माइनस प्लस का 3 कितना है? 14i माइनस प्लस माइनस का 38j देखो आ रहा है। अब इसको कट करेंगे, प्लस का k ये कितना हो जाएगा? 7, ये 7 हो गया, ये हो गया माइनस प्लस 9 16 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 16k, ठीक है। अच्छा जैसे मैं बता दूँ वैसे कैसे करते हैं, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया, कितना आया? 7 एकम 7, ठीक है। 7 एकम 7, ठीक है। 7 एकम 7 हो गया, 7 एकम 7 हो गया। i इंटू जे कितना होता है? k होता है, ठीक है। इसको इससे किया, i इंटू के कितना हो जाएगा? अब देखो अभी मैंने आपको आई जे के बताया था ना, i इंटू जे इज इक्वल टू के, जे इंटू के इज इक्वल टू आई, के इंटू आई इज इक्वल टू कितना? ये क्या है? जे इंटू के इज इक्वल टू आई, के इंटू आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। और इसी का आई इंटू के इज इक्वल टू -j, ये तो होता। तो इसका इससे क्रॉस करेंगे, इससे और इससे करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? अरे छोड़ो यार, आप लोग को क्या बताऊँ, फालतू में चीज़ें आप हौच पौच करा लोगे, फिर दिक्कत चलाओगे, हमें चिल्लाओगे कि जो मेरा गलत करो दियो, अब ऐसे कर लेना, ठीक है ना। सिंपल तरीका बताना दादी आपको। अब इसमें आ जाओ, a इंटू बी दिया, एंगल फाइंड करना है इनके बीच में कितना है। तो क्या करेंगे?
ए डॉट बी निकालो फटाफट पहले। ए डॉट बी कितना आएगा, आई है इसमें, आई इसमें है नहीं, जे जे बचा ओनली, जे जे बचा है, ये कहाँ जाएगा, ये तो आएगा ना। देखो आई इसमें है नहीं, जे है ओनली, जे का जैसे हो जाएगा, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, जे डॉट के 0 हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा बताओ। अरे ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा, ये कितना आया है 1 इज इक्वल टू ए मॉड कितना आएगा √2, बी मॉड कितना आएगा √2 कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा 2 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। बताओ कहाँ पर है ही नहीं, ननाब्दिस है ना, क्लियर। ऑप्शन में है, मैंने ननाब्दिस जानबूझ के डाला है, ठीक है। आपका जो ऑप्शन एग्ज़ाम में आया था उस वाले ऑप्शन में था ये सब, ठीक है, उस वाले ऑप्शन में था। अच्छा बहुत सारे टीजीटी के क्वेश्चन हो गए, कुछ बढ़िया क्वेश्चन करा दूँ जो गजब गजब हो, गजब की गजब। इंक ख़त्म हो गई है सर, समझ रहा है, इंक भी डालना बहुत ज़रूरी है। जीवन में इंक जैसे डालते हैं वैसे ही मार्कर में भी इंक डालना बहुत ज़रूरी है। अच्छा चलो भैया आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं टीजीटी का आपका, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जाम में आया है, कई बार धमाकेदार तरीके से पूछा गया है। तो वो क्वेश्चन है सर ये, सदिश 4i - 3j के लंबवत सदिश है, ठीक है। क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है, मज़ेदार से भी मज़ेदार क्वेश्चन है आपके पास में। पीजीटी में आया है सर, कब आया है 2011 में आया है और 2002 में भी आया है, 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है 4i - 3j 4i - 3j 4i - 3j के लंबवत सदिश है, सदिश है, ठीक है। ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी 4i माइनस का 3j, सी 7k, ठीक है, सी 7k 4i - i, ठीक है 7k, और डी ऑप्शन आ जाएगा आपका 3i प्लस का 4j। बताइए और क्वेश्चन नहीं बचा, बाकी हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो देखो लंबवत निकालना है सर, लंबवत का मतलब क्या होता है, लंबवत का मतलब 0 आना चाहिए, ठीक है, लंबवत का मतलब 0 आना चाहिए, और 0 कैसे आ सकता है, ठीक है। और साथ में हाँ क्वेश्चन में देख लेता हूँ, पर यही क्वेश्चन है, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, कहाँ चला गया। सदिश इतने के लंबवत सदिश है, ठीक है, पीजीटी 2011 एक बनाया है, ठीक है। अब बताएं लंबवत सदिश निकालना है सर, तो इससे अगर हम इसे क्रॉस करेंगे तो 0 आएगा। ये आई है, जे है, ये आई है और जे है, तो 0 हो जाएगा। लंबवत का मतलब क्रॉस मल्टीपल करना है। अगर हम इसमें के से क्रॉस करें तो लंबवत सदिश हमारे पास कुछ मिलेगा, ठीक है, लंबवत सदिश हमें मिलेगा, बट आई और जे से करेंगे तो वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आंसर होगा ये, कैसे कैसे होगा। अब इसका ए क्रॉस बी निकालिए, मान लीजिए ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी कितना आएगा बताइए। आपको लंबवत सदिश बताना है इसका, आई और जे का, ठीक है। तो ए क्रॉस बी तो निकलेगा नहीं इससे, क्योंकि ये आई की डायरेक्शन में है, ठीक है, आई की डायरेक्शन में है, इससे भी नहीं निकलेगा, इससे भी नहीं निकलेगा, बट इससे निकल के आएगा। तो ए आपका दिया है 4i माइनस का 3j प्लस का 0k मान लीजिए, और यहाँ पर क्या है 0i प्लस का 0j प्लस का 7k, ये आपका दिया है ए वेक्टर, ये आपका दिया है बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए, i j k कितना है
4 माइनस 3 0, ये कितना है 0 0 7, निकालिए। आई, ये कट करेंगे, अरे यार क्या कट कर दिया मैंने, ये कट करेंगे, इसका इससे करेंगे, कितना आएगा 21 आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लंबवत वेक्टर निकालने का मतलब यही है कि इसमें से ऐसा वेक्टर फाइंड करें जिसे क्रॉस करने पे ज़ीरो ना बना दे, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन 7 के आ जाएगा, क्लियर है। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप में दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है F2 वेक्टर फाइंड करना है और दोनों वेक्टर लंबवत हैं, ठीक है। F2 वेक्टर फाइंड करना है, दोनों वेक्टर, F1 वेक्टर दिया हुआ है आपका इसी टाइप का क्वेश्चन में, F1 इज इक्वल टू 4i प्लस का 3j दिया हुआ है, F2 फाइंड करना है और F1 परपेंडिकुलर F2 दिया हुआ है, ये दिए हुए गिवन है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें भी ऑप्शन में के आपका ऑप्शन आएगा आंसर, ठीक है। परपेंडिकुलर फाइंड करना है इसलिए। अब कुछ और बेसिक से क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को भाई साहब। दो हाँ क्वेश्चन ले लो, यूपीपीसीएस का दिया हुआ है क्वेश्चन एक, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5, 6 ले लो 6, और बी का दिया हुआ है 8, ये मैग्नीट्यूड है 8, ठीक है। पूछ रहा है ए डॉट बी का मैक्सिमम और मिनिमम मान हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन लिखो, ए 48 माइनस 48, बी माइनस 48 48 0, सी 0 0 0 48, और डी से माइनस 48 तक, 48 से 0 तक, 0 से 48 तक, माइनस 48 से 0 तक, ठीक है ना। नन ऑफ दिस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो देखो ए डॉट बी निकालना है सर, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, मॉड दिया हुआ है इसका, ये हो जाएगा 48, कॉस 0 का मान कितना हो सकता है, मैक्सिमम के लिए थीटा कितना होता है 0 डिग्री, तो हो गया 1, तो हो गया 48, एक तो 48 आएगा, ठीक है, प्लस का, और मिनिमम कितना हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू 180, ठीक है, -1 हो सकता है, तो 48 से लेकर -48 मान हो सकता है, ठीक है, बस और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो बहुत ही सिंपल हैं पर मज़ेदार हैं सर, जैसे कि बी क्रॉस ए डॉट ए इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, और ए डॉट बी क्रॉस ए कितना होगा, एक हो गया, 2 हो गया, तीसरे पे आओ, इफ P एंड Q परपेंडिकुलर है एंड R, अरे ये मैं क्या लिख रहा हूँ, P प्लस Q, ये मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, हाँ ये दिया P परपेंडिकुलर Q परपेंडिकुलर R, तो फाइंड द एंगल, सिंपल लिख रहा हूँ, फाइंड द एंगल बिटवीन P इंटू Q एंड P प्लस Q। ऑप्शन लिखो, A इज इक्वल टू
थीटा फाइंड करने से थीटा इज इक्वल टू 0, बी थीटा इज इक्वल टू 90, सी थीटा इज इक्वल टू 180, डी नन ऑफ दिस। इसमें आ जाओ, ए लिखो थीटा इज इक्वल टू 0, बी थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू सी, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। इसमें आ जाओ, थीटा इज इक्वल टू 0, ए है आपका, बी में आ जाओ थीटा इज इक्वल टू पाई, सी आ जाओ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, डी आ जाओ नन ऑफ दिस। ठीक है, बताओ सॉल्व करो फटाफट, तो मैं खत्म करता हूँ इसको। फटाफट लगाओ फटाफट। देखो बी क्रॉस ए दिया हुआ है इंटू ए, तो सपोज कर लो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन दिए हो हमेशा याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सपोज कर लेना है कि ए इज इक्वल टू आई है, ठीक है, और बी दिया हुआ है जो वेक्टर, अरे यार है ना, जो बी वेक्टर दिया हुआ है उसको जे मान लो। तो देखो जे इंटू आई, यहाँ हो जाएगा जे इंटू आई डॉट आई, ठीक है। जे इंटू आई क्या होगा बताओ, आई इंटू जे क्या होता है, के होता है, आई इंटू जे के होता है, तो ये हो जाएगा माइनस के, माइनस का के डॉट आई क्या आता है 0, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0। ऐसे ही आपका ये वाला आंसर है, इसमें भी 0 आएगा, बिना देखे मारो, बिना देखे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो दिया है P परपेंडिकुलर Q परपेंडिकुलर R, फाइंड द एंगल ऑफ बिटवीन P एंड Q एंड P प्लस Q। तो कुछ नहीं करना है इसमें, ये है आपका P, ये है आपका Q, ये है R, तीनों परपेंडिकुलर है, ठीक है कि नहीं है। तो P परपेंडिकुलर P इंटू Q, तो P मल्टीप्लाई Q, तो यहाँ से क्या आएगा, ये पूछ रहा है कि ये जो आएगा ये P इंटू मल्टीप्लाई Q, ये वाला ये किस पे आएगा, R पे आएगा, ये R बनाएगा, मान लो P इंटू Q कितना बनाएगा, R बनाएगा, और R के साथ में P प्लस Q कितना बनाएगा, R के साथ में P प्लस Q कितना बनाएगा, कितना बना रहा है पाई बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 2। मतलब बिना देखे मारो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे कर लो, P क्रॉस Q डॉट Q इज इक्वल टू 0 डिग्री, काम खत्म, कोई मतलब ही नहीं है। Q क्रॉस P डॉट, देखो सब क्रॉस ही वाले, Q क्रॉस P डॉट P कितना आएगा 0 डिग्री एंगल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन याद रखो। अब एक क्वेश्चन आपका दिया है I प्लस जे के अनुदिश सदिश, I प्लस जे का 6i प्लस 2j के अनुदिश, ठीक है, I प्लस जे का 6i प्लस 2j के अनुदिश सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो I प्लस जे का फाइंड करना है, इसके अनुदिश फाइंड करना है। तो जिस सदिश का अनुदिश सदिश फाइंड करना होता है, ठीक है, कंपोनेंट वेक्टर इसे कहते हैं, कंपोनेंट वेक्टर से फाइंड करना होता है, उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो ये हमारा सदिश दिया है a इज इक्वल टू आई प्लस जे, ये दिया है b 6i प्लस का 2j, ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें a वेक्टर इतना है, b वेक्टर इतना है, और इस वेक्टर के अनुदिश i प्लस जे का इस वेक्टर के अनुदिश, तो ये हमारा b हो गया, ये हमारा a हो गया, ठीक है। तो b के अनुदिश फाइंड करना है a वेक्टर का, तो a cos थीटा निकालना पड़ेगा हमें। तो a cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन b मॉड कर लो, तो a डॉट b कितना हो जाएगा इसका, b डॉट कितना हो जाएगा ये इंटू ये, तो हो गया 6 प्लस का 2 अपॉन b मॉड कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 36 4 का स्क्वायर 40 रूट 40, मतलब 8 बटे रूट 40, ठीक है। ये आपका आ जाएगा कंपोनेंट वेक्टर, ठीक है। एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी कर लो जिससे सारा मामला ख़त्म हो जाए। मतलब ये ना हो कि कोई क्वेश्चन बच गया सर, ये नहीं आया वो नहीं आया, सारे क्वेश्चन आ जाने चाहिए, जिससे क्या हो कि हम अगली बार सीधे अगला टॉपिक स्टार्ट करें, टीजीटी पीजीटी ये सब ख़त्म हो जाए, ठीक है, कुछ बचे ना, ठीक है।
और इसे जो हमने अनुदिश वाला बताया ना, इसे ही प्रोजेक्शन वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन वेक्टर, ये भी याद रखो। चलो सब एक साथ करो, काम खत्म करो। मेरा हाथ ही इतना भीगा है। एक क्वेश्चन बचा है जो आपके एग्जाम में आया है, ठीक है, उसको भी कर लेते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू बी प्लस सी दिया हुआ है, हियर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7, 5 4, c इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड c, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, कई बार आ चुके हैं। तो क्या करना है, इसको इधर लेकर के आना है। a माइनस सी इज इक्वल टू बी हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर देना है। a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा। पर देखो ये वेक्टर फॉर्म है, इसलिए जब हम इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। इस थीटा का एंगल फाइंड करना है, ए और सी के बीच का। ए कितना दिया है आपका, ए दिया है 5 तो हो जाएगा 25, प्लस का सी कितना दिया है 3, ये हो जाएगा 9, माइनस का 2 इंटू ए कितना है 5, सी कितना है 3, कॉस थीटा, बी कितना है 4, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 25, 16 ये कटेगा, 16 ये कटेगा, तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 16 9 25, 16 यहाँ बचेगा 9, ये हो जाएगा 9 9 18। तो इधर कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 2 इंटू 5 इंटू 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 18, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से ये कटेगा बचेगा 9, 3 से कटेगा बचेगा 3, और कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3/5, ठीक है। हियर कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/5, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप कहेंगे सर इसको ऐसे कैसे लगा सकते थे, ऐसे कैसे, तो बहुत लंबा तरीका हो गया, शॉर्ट तरीका चला, शॉर्ट तरीका लगाओ। कैसे करके देखो, ये हमारा ए बी सी को सदिश होगा, ठीक है। बोला है a बराबर 5 है, तो a 5 ये होगा कि नहीं होगा। अब b आपका दिया है 4, तो b आपने मान लिया 4, ये दिया है 3, ठीक है, b दिया है 3 दिया है। अब ये हमारा क्या है, a वाला हमारा है, ये वाला हमारा हो गया a, तो हम यहाँ लिख रहे हैं ये हमारा है a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू कितना है 3। a और c के बीच का एंगल पूछा है, बताओ क्या दिक्कत है। इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, छोड़ो हटाओ, चिल करो, सॉल्व करो ही मत। क्या करो, ऐसे बनाओ ट्राइंगल, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5, काम खत्म। बताओ क्या चाहिए। अब इसी की जगह पूछता बी और सी के बीच का एंगल बता दीजिए सर कितना है, बी और सी के बीच का एंगल, तो क्या करते अगर इतना दिया होता, तो ए स्क्वायर इज इक्वल, देखो यहाँ से भी देख लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2bc कॉस थीटा होता। ए कितना है 25, बी कितना है 16, ये कितना है 9, ये कटता 25, यहाँ होता 0, bc 2bc कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90। तो बी और सी के बीच का एंगल, बी एंड सी, एंगल बिटवीन बी एंड सी इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बिटवीन बी ए एंड बी। अब देखो जिसे तरीका पता होगा वो कर लेगा, नहीं पता होगा सोएगा आराम से, मज़े करेगा, ठीक है ना, मज़े करेगा। तो बी और सी के बीच तरीका बताओ कितना हो जाएगा, ये एंगल बनाएंगे थीटा, ठीक है। तो यहाँ से लगाएंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस 4/5 आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 4/5। आप वैसे भी लगाएंगे तो भी इतना आएगा, ऐसे लगाएंगे तो वैसे भी इतना आएगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से अब आपके वेक्टर का एक भी क्वेश्चन जितना मैंने बताया उससे बाहर नहीं होगा। अनुदिश वाला प्रोजेक्टाइल वाला जो मैंने बताया था, इस पर थोड़ा फोकस कर लीजिएगा कि कैसे होता है। फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, जिस वेक्टर के अनुदिश आपको फाइंड करना हो, जैसे मान लो कि इस पर ये वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, इसका इस पर फाइंड करना है, इस वाले वेक्टर पर बी वेक्टर पर प्रोजेक्टाइल फाइंड करना है, तो ए कॉस थीटा निकालेंगे इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई बी, ये निकालेंगे, ठीक है ना। ये याद रखना बस, और कुछ नहीं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अगर लग रहा है
तो नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम अच्छा फील करिए। ठीक है, फील नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। अच्छा और बेहतर फील करिए, मज़े लीजिए और खुश रहिए। हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट दूसरे वीडियो के साथ में, जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में तो ये भी है, वो आपका थोड़ा सा पुराना वीडियो वो मैं आपको दे दूँगा, उसकी न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे करा दूँगा। ठीक है, आपने याद दे ही दी है, उस इजाज़त के लिए हम बहुत बहुत थैंक यू। वो मैं दे दूँगा, उसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा दूँगा ऐसे ही। ठीक है, वो भी चैप्टर 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। पढ़ते रहिए बहुत धमाके तरीके से। मॉडर्न फिजिक्स भी स्टार्ट हो गई है, आप उसके लेक्चर्स भी देखिए और पढ़ते रहिए बस यार, और कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घर में सभी लोग सब्सक्राइब करवा लीजिए। ठीक है ना, तो ये आपका बहुत सारा प्यार होगा हमारे लिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।